के सहयोग से उसे चारों ओर ग्रिल मंदिर का स्वरूप देते हुए उसको वर्षा एवं जानवरों से बचाने हेतु श्री विनोद जोशी ने श्री पी के चोपड़ा जी के सहयोग से उसे चारों ओर ग्रिल से घेरकर तथा ऊपर टीन की ढालदार छत से सुरक्षित कर दिया। अगले वर्ष ग्रिल को भी जालियों से घेरकर पक्षियों और छोटे जानवरों से भी गुफा को सुरक्षित कर दिया गया। इन कार्यों की सफल पूर्णता हेतु श्री सर्वदमन सिंह जी, रघुवंशी, श्री इंदर जी का भी तन मन धन से यथोचित सहयोग प्राप्त होता रहा। तब से ही दुर्गा देवी, हनुमान जी, शंकर जी एवं महाराज जी के साथ साथ इस गुफा मंदिर का भी नियमित रूप से उसी श्रद्धा भक्ति से आरती पूजन होता है। अपनी इन्हीं यात्राओं के मध्य श्री मां ने बाबा जी महाराज की लीलाओं की ग्राम वासियों से चर्चा करते करते बाबा जी का चिमटा एवं कमंडल भी, जिन्हें लेकर वे नीब करौरी आए थे तथा यहीं छोड़ भी गए थे, स्थानीय भक्तों से प्राप्त कर कैंची धाम में महाराज जी की अन्य पुण्य स्मृति रूप वस्तुओं के साथ सुरक्षित कर लिया। उत्तराखंड लीला। वर्ष 1934-35 में नीब करौरी गांव छोड़ने के बाद बाबा जी महाराज का भ्रमण एवं कृपा क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो चला था। विभिन्न प्रांतों एवं शहरों में बाबा जी महाराज ने हजारों लोगों के घर जा जाकर मुक्त रूप में अपनी दया कृपा की चमत्कारी लीलाएं प्रारंभ कर दी। दीन दुखी, रोगग्रस्त, जरूरतमंद, कर्म और प्रारब्ध से अभिशप्त ये ही विशेष रूप से उनकी दया के पात्र होते थे। परंतु इस क्रिया में अपने को गुप्त रखने की नीति के अंतर्गत वे विभिन्न परिस्थितियों को जो उनकी इच्छा के सानुरूप स्वयं मोड़ ले लेती थी अथवा समृद्ध, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रूप से संपन्न एवं सरकारी पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों को इन दया पात्रों के कष्टों को दूर करने हेतु माध्यम बनाते रहते थे। कहीं कहीं ही उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं और फिर तुरंत कह देते, सब कुछ भगवान करता है। हनुमान जी से कहो, हम कुछ नहीं जानते। परंतु अंतरंग भक्त भली भांति जानते थे कि यह भगवान हनुमान कौन है और मन ही मन बाबा जी की इन लीलाओं का आनंद लेते रहते। उत्तराखंड में महाराज जी का प्रवेश यद्यपि तीसरे दशक में ही हो चुका था, पर विशेष लीलाएं वर्ष 1940-41 के आसपास से ही प्रारंभ हुई। इसके पूर्व महाराज जी अन्य प्रदेशों, प्रांतों एवं शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश में विशेषकर बरेली, कानपुर, लखनऊ, एटा, मथुरा, मैनपुरी, सिकोहाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, आगरा आदि जिलों एवं दिल्ली में अपनी प्रत्यक्ष रूप लीलाएं करते रहे थे, जहां आपकी कल्याणमयी लीलाओं से मुग्ध होकर हजारों व्यक्ति आपके चरणाश्रित हो चुके थे। परंतु किसी एक स्थान विशेष अथवा व्यक्ति विशेष से तो बाबा जी जुड़े नहीं थे और न स्थान विशेष में ही वे अधिक काल तक निवासी करते थे। आज यहां तो कल वहां अपने सृजित मंदिरों, आश्रमों, कैंची, वृंदावन, बजरंगगढ़, भूमियाधार आदि में भी 20-22 वर्ष की अवधि में वे अधिकतम कुल मिलाकर 6 माह से लेकर 2.5-3 वर्ष तक ही छोटी छोटी अवधि में कभी 10 दिन तो कभी 1 माह तक एक आश्रम में निवास करते रहे और पुनः अन्य स्थानों, क्षेत्रों में लीला सृजन हेतु चले जाते। केवल अंतिम 2-2.5 वर्षों में ही वे कैंची तथा वृंदावन आश्रम में 3-4 माह तक एक मुश्त रहे। परंतु बाबा जी की कृपा के फलस्वरूप कई भक्त अथवा स्थान स्वयं ही उनके नाम से जुड़ गए थे और इसी कारण ऐसे स्थानों, व्यक्तियों की अपनी भी पहचान, प्रसिद्धि हो चली थी बिना किसी अन्य आधार के। उत्तराखंड में महाराज जी ने पूर्व में केवल कुछ ही व्यक्तियों से संपर्क किया, या यूं कहिए कि प्रारंभ में कुछ ही क्षेत्रों के कुछ ही लोग बाबा जी महाराज को कुछ कुछ जान पाए। यद्यपि बाबा जी उत्तराखंड की समस्त भूमि का, जिसे वे देवभूमि, ऋषि मुनियों का क्षेत्र कहते थे, जब तब भ्रमण करते रहते थे। कभी किसी गृहस्थ के घर अल्पकालीन वास भी कर लेते थे, परंतु इसी भ्रमण के बीच धीरे धीरे बरेली से लेकर
नैनीताल तक के सैकड़ों हजारों व्यक्ति महाराज जी की अलौकिकता से प्रभावित हो गए और उनके भक्त बन गए। विशेषकर नैनीताल हल्द्वानी क्षेत्र के निवासी तो महाराज जी के लिए पागल से हो गए। यद्यपि बाबा जी महाराज के इस क्षेत्र में आगमन हेतु कोई निश्चित समय या तिथि नहीं होती थी, किंतु भक्तों को उनके आगमन की जो अनायास ही हो जाता सदा ही प्रतीक्षा रहती थी। कुछ ही काल में महाराज जी के प्रेम, उनकी दया, करुणा, कृपा एवं उनके इन भक्तों के प्रति अपनत्व का ऐसा गहन गंभीर प्रभाव छा गया कि महाराज जी की अनुपस्थिति में क्या पुरुष क्या माताएं जब भी एक दूसरे से मिलते तो बाबा जी महाराज की कृपा लीलाओं की चर्चा में ही डूब जाते। विशेषकर महिला वर्ग जो महाराज जी के शब्दों में मैया कहलाती थी, तो गोपियों की भांति उन्हीं की याद में सारी गृहचर्या करती रहती। एक दूसरे के घर जाकर बाबा जी महाराज के गुणानुवादों की चर्चा किए बिना उन्हें चैन न मिल पाता। बाबा जी की ही याद में इन मैयों द्वारा घर घर कीर्तन, भजन, नृत्य, अखंड रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के पाठ आए दिन आयोजित होते रहते। क्या राम में, क्या कृष्ण में, क्या हनुमान शिव में, उन्हीं सभी में बाबा जी महाराज की झलकी दिखाई देती तथा राम एवं कृष्ण की कथा लीलाओं में महाराज जी ही प्रत्यक्ष नजर आते। राम एवं कृष्ण की कथा लीलाओं में महाराज जी ही प्रत्यक्ष नजर आते। कोई मग्न हो जाती, कोई आंसू बहाती, इसी भाव में कीर्तन भजन करती होती। किसी की मुस्कान बाबा जी की उससे की गई लीला की स्मृति में फैली ही रह जाती और कोई तो कुछ देर चर्चा के बाद समाधिस्थ हो जाती। इन्हें देख द्वापर की ब्रज गोपियों की कहानियां बरबस स्मृति में आ जाती थी और महाराज जी के सहसा आगमन की सूचना जो आंधी में अग्नि के समान फैल उठती पाते ही ये सभी बाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, युवक युवतियां उनके दर्शनों को, उनके चरणों में लौटने को दौड़ पड़ते। एक दूसरे से पूछते, का छन मतलब कहां है, तुम देखिए दयाल रघुराई। वैदिक संस्कारों में ओतप्रोत भगवान शिव और शक्ति के उपासक सरल स्वभाव के ये पर्वतीय जन वैसे भी साधु सन्यासियों तथा जोगी जन के प्रति बहुत सम्मान और आदर का भाव रख उनकी सेवा करते रहते थे। और यहां तो बाबा जी महाराज जैसे विभूति के स्वयं का इन लोगों के प्रति अविरल प्रेम स्वतः ही परावर्तित हो इनके अंतर में प्रतिबिंबित होकर इन भक्तों के मन मानस को आच्छादित किए हुए था। अतएव बाबा जी के आगमन की सूचना प्राप्ति पर इनका ऐसा करना, इनका ऐसा आचरण स्वाभाविक ही था। और बाबा जी महाराज को भी तो एक साथ इतने बड़े समूह में अंतर से सरल, उदार प्रकृति के भक्ति भाव से ओतप्रोत बाबा जी से बिना किसी प्रकार की सांसारिकता की अपेक्षा वाले निष्ठावान धार्मिक भक्तगण मिल गए।